गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग सीखेंगे 3D फॉर्मूलाज के बारे में। ओके, सपोज आपके पास एक शीट है। ठीक है। एक एक्सेल वर्कबुक है जिसमें आपके पास ये सारा डेटा है, लाइक एयर, डिनर, रूम, लॉन्ड्री, ड्रिंक्स, फूड, टिप्स, ट्रेन। एंड आपको एक शीट में ये सारे डेटा का कंबाइंड टोटल्स चाहिए। ठीक है। तो जनवरी मंथ में एयर, डिनर, रूम और आपको सारा डेटा यहाँ चाहिए। तो आप नॉर्मल जनरल फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? जनरल फॉर्मूला आपका रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है। नॉर्मल है, आप इक्वल टू लिखोगे, सम लिखोगे, ओपन ब्रैकेट करोगे, आप डेटा एयर पे जाओगे, ये सेलेक्ट करोगे, फिर आप प्लस जाओगे, फिर आप डिनर के पास आओगे, फिर आप प्लस करोगे, फिर आप रूम के पास जाओगे, फिर आप प्लस करोगे, आप लॉन्ड्री में आओगे, आप फिर प्लस साइन करोगे, आप फिर ड्रिंक्स में जाओगे। ऐसे ही आप सो ऑन, ये पूरा एक हम कर ही लेते। फिर आप प्लस करोगे, फूड में आओगे, फिर आप प्लस करोगे, टिप्स में आओगे, फिर आप प्लस करोगे, ट्रेन में आओगे, फिर आप प्लस करोगे। देखिए इसमें मिस्टेक्स होने के भी कितने चांसेस है। इसमें आओगे, फिर आप प्लस करोगे, इसमें आओगे। सो दिस इज हाउ आपका ये आएगा एंड देन आप यहाँ पे ट्रैक करोगे। ठीक है। और सपोज अगर यहाँ पे न्यू डेटा आता है, जैसे डेटा अलाउंस, अलाउंस के बारे में आता है, आप वो ऐड नहीं कर सकते, आपको फिर से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, फिर प्लस साइन लिख के फिर लेना पड़ेगा। ठीक है। एंड इसमें ये भी हो सकता है कि आपका एक आध शीट मिस भी हो सकता है। ठीक है। तो एक्सेल का एक नया फॉर्मूला है, बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है कि आप इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं रहेगी और आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो डायनामिक रहेगा। डायनामिक इन द सेंस, अगर आप कुछ नया डेटा ऐड करते हो एंड अगर आप उसको ट्रैक करोगे, ठीक है, इन बिटवीन, वो डेटा अपने आप ले लेगा। चलिए देखते हैं। ये फॉर्मूला, 3D फॉर्मूला के लिए आपको दो चीज याद रखनी है। पहली चीज है, सारे शीट्स का डेटा, सारे शीट्स का नेम सेम होना चाहिए। सेम इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। सो सपोज मेरा ये है एयर, डिनर। मैंने क्या किया, एयर के पहले एक ऐसी वैल्यू दी जो मेरे सारे शीट्स में सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला लिखना है। आप डेटा लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे सोर्स लिख सकते हो आप, या कुछ भी, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो नाम रहेगा उसके पहले आपको एक कॉमन नाम देना पड़ेगा हर शीट के ऊपर। ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूला, आप लिखोगे इक्वल टू, आप लिखोगे सम, आप करोगे ओपन ब्रैकेट। ठीक है। आप दोगे एक कोटेशन, ठीक है, और फिर आप लोगे एक एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब ये है कि आप बोल रहे हो कि ये डेटा नाम का शीट मुझे चाहिए। ठीक है। और फिर आप क्लोज कर दोगे कोटेशन के साथ एंड देन आप लोगे शिफ्ट और वन प्रेस करोगे तो एक्सक्लेमेशन आएगा आपको। और आपका सेल वैल्यू क्या है, आपको कहाँ चाहिए, B3 में चाहिए। सो आप B3 लिखोगे एंड क्लोज ब्रैकेट कर दोगे। अब आप देखिए ये आपका फॉर्मूला आ गया है एंड मैं यहाँ डबल क्लिक कर दूंगा। ये देखिए सेम फॉर्मूला। इतना लिखने से अच्छा है आप 3D फॉर्मूला इस्तेमाल करो। अब इसका एक और वेरी गुड साइड मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरे को यहाँ पे एक डेटा ऐड करना है। ठीक है। ये डेटा है मेरा डेटा। टू बी ऑन सेफर साइड मैं कभी भी एक सिंगल सेम नेम दूंगा एंड जो मेरा ओरिजिनल डेटा है ये, उसका नाम दूंगा। ये डेटा है समझो अलाउंस के बारे में। ठीक है। ALLOWANC अलाउंस के बारे में। ठीक है। और मैं कोई भी डेटा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। अब आप देखिए, ठीक है, अब ये डेटा को मैं, आप पहले ये देखिए कि ये मेरा डेटा एयर और डेटा वीज़ा, मेरा डेटा एयर फर्स्ट है, डेटा वीज़ा लास्ट है। ये इनके बीच में मैं ये जैसे ही डालूंगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा नंबर चेंज होगा। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ लॉन्ड्री के पास। अब आप अपना ऑल अमाउंट में जाइए, ये देखिए चेंज हो गया। बट ये चेंज हुआ नहीं, ये चेंज हो गया, सारा कुछ चेंज हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही मैं ये डेटा अलाउंस को मेरा डेटा एयर और डेटा वीज़ा से बाहर निकाल देता हूँ, ये देखिए चेंज हो गया। ये इतना डायनामिक है। सपोज आपको खाली डेटा एयर, डेटा डिनर, डेटा रूम का फाइंड आउट करना है, आप ये डेटा लॉन्ड्री को अपने बाहर निकाल दिया, डेटा एयर और डेटा वीज़ा से बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये सारों को बाहर निकाल दिया। अब आप देखिए आपका डेटा कैसे चेंज होता है। ठीक है। डेटा एयर, डिनर, रूम और वीज़ा। अब आप देखिए अपना ऑल अमाउंट, ये देखिए
इतना डायनामिक फॉर्मूला है ये। बस आपको मेक श्योर करना है आपने जो डेटा लिखा है, अगर आप आपका डेटा देखो यहाँ पे ऑल अमाउंट में, डेटा एयर फर्स्ट है, डेटा वीजा लास्ट है। सो डेटा एयर और डेटा वीजा को आप नहीं हटा सकते हो, अगर आप हटाओगे तो आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा अच्छे से। ठीक है, ये डेटा एयर और डेटा वीजा के बीच में जितने भी शीट है, या तो आप उसमें ऐड कर सकते हो नया शीट, या जो ऑलरेडी शीट है आप वो उसको हटा भी सकते हो, खाली अपना अमाउंट चेक करने के लिए। अब बाद में अगर आप ये डेटा नहीं, मुझे डेटा ड्रिंक्स भी चाहिए, तो मैं ये ड्रैग करूंगा डेटा एयर और डेटा वीजा के बीच में कहीं भी, यहाँ डाल दूंगा। अब देखिए मेरा अमाउंट। अब मैं डेटा लॉन्ड्री लूंगा। अब देखिए मेरा अमाउंट। मैं डेटा टिप्स लूंगा। अब देखिए मेरा ऑल अमाउंट। ठीक है, सो ये है एक्सेल का 3D डायनामिक फॉर्मूला। आप इसे यूज कीजिए, आपका बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपके मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस रहेंगे, क्योंकि कभी आप B3 लिखना भूल जाओगे, कभी आप एक शीट भूल जाओगे, और अगर नया शीट ऐड किया है तो आपको फिर यहाँ जाके फिर आपको कॉमा हटा के, ब्रैकेट्स हटा के नया शीट का नाम डालना पड़ेगा। सो इससे अच्छा है आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। और ये फॉर्मूले के दो चीज आपको याद रखने हैं कि पहली, आपका हर शीट का एक कॉमन नेम चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आप जब फॉर्मूला लिखते हो तो आपको वो देना पड़ता है एस्ट्रिक्स के बीच में, जो आपने देखा था। ठीक है, वो एक चीज याद रखनी है। और अगर आप डेटा एयर और डेटा वीजा फर्स्ट और लास्ट शीट ले रहे हो तो आप उसको मूव नहीं कर सकते, बट बीच के जितने भी शीट्स रहोगे आप उसे मूव कर सकते हो। और अगर आप नया शीट कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप वो डेटा एयर और डेटा वीजा के बीच में डाल सकते हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने ऊपर मेरे एक्सेल के और भी वीडियोस दिए, प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। थैंक यू सो मच।